हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, वस्तुओं का समूह बनाना। इस चैप्टर के मुख्य कंटेंट इस प्रकार है। ऑब्जेक्ट मटेरियल्स आर मेड ऑफ स्टील, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मटेरियल, properties of materials like appearance, hardness, soluble, insoluble, float or sink in water, and transparency. Transparency, opaque, translucent and transparent. प्यारे बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारे ही घरों में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। जैसे प्लेट अर्थात थाली, ये बनी होती है स्टील, प्लास्टिक और ग्लास की। पेन प्लास्टिक, मेटल तथा वुड का भी बना होता है। इसी तरह से वाटर बोतल, ये बनी होती है स्टील, प्लास्टिक तथा कॉपर की। और स्पून, ये स्टील व प्लास्टिक के बने होते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमें एक आधार प्रोवाइड कराता है क्लासिफिकेशन का, अर्थात चीज़ों को बांटने का। इसी तरह से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, जैसे मोबाइल, सीडी, टॉयज़, ग्लास, लॉक, ग्लव्स, पेपरवेट एटसेट्रा। इन सभी मटेरियल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसके आधार पर? ग्लास के आधार पर कि वो ग्लास के मटेरियल कौन कौन से हैं। मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर एटसेट्रा। तथा इन मटेरियल्स को हम लोग साइज, शेप, प्लास्टिक आइटम्स, एडिबल आइटम्स, इसके आधार पर भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। आप स्लाइड में देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो बने होते हैं कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के। जैसे वुड से बनी होती है चेयर, टेबल, फ्लो, रोलिंग पिन एंड बोर्ड और पेंसिल। आपको बच्चों पता है रोलिंग पिन और बोर्ड क्या है? इसे चकला और बेलन कहा जाता है। बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर एंड टॉयज, ये बने होते हैं पेपर के। इसी तरह से पर्स, शूज व जैकेट, ये बने होते हैं लेदर के। लेदर अर्थात चमड़े के। प्लास्टिक के बने होते हैं चेयर, बॉटल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, शार्पनर, वायर, स्विच बोर्ड और भी बहुत सारे आइटम जो कि हमारे घरों में अवेलेबल हैं। कॉटन से बनाई जाती हैं शर्ट, बेडशीट, साड़ी, पैंट, कुर्ता, रजाई एटसेट्रा। एंड चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, इससे बनाई जाते हैं कप, प्लेट्स, डिनर सेट, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस टेबल को और भी बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आप देख सकते हैं कि सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। अतः किसी भी मटेरियल का यूज़ करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे टम्बलर, अगर हमें गिलास बनाना है तो हमें यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक या फिर स्टील। कॉटन का हम टम्बलर नहीं बना सकते हैं। यदि हमने कॉटन का टम्बलर बनाया तो पानी को होल्ड नहीं रख सकता है। अतः कपड़े की प्रॉपर्टी अलग होती है और प्लास्टिक व स्टील की प्रॉपर्टी अलग होती है। सो वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जैसे अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी। डियर स्टूडेंट्स, अपीयरेंस के आधार पर हम मटेरियल्स को लस्ट्रस व नॉन लस्ट्रस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मटेरियल्स का लुक अलग अलग होता है, जैसे वुड, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, पेपर, कार्डबोर्ड, कॉटन, चॉक एटसेट्रा।
इनमें से लस्ट्रस और शाइनी मटेरियल्स हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, अर्थात मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, तथा वुड, क्लॉथ, पेपर, पेपर बैग ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, अर्थात इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी डल होती है। आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेटल है आयरन और इसकी अपीयरेंस काफ़ी डल है क्योंकि इसमें रस्टिंग हो चुकी है, जिसे हिंदी में जंग लगना भी कहते हैं। अतः कुछ मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर ये एयर और मॉइस्चर के एक्शन द्वारा इनकी अपीयरेंस डल हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कॉपर के जो बर्तन है इन पर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, जिससे इनकी शाइनी अपीयरेंस डल दिखाई देती है। अतः दे आर लस्ट्रस ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हार्डनेस, कठोरता। हार्डनेस के बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड easily are called soft, and materials which are difficult to compress are called hard materials. For example, cotton and sponge are soft material and iron is hard material. Soluble and insoluble substances. प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे घर में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक, जबकि कुछ मटेरियल्स पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वाटर, दीज सब्सटेंसेस डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल सुगर एंड सॉल्ट। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वाटर, दीज सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल सैंड, चॉक एंड सॉ डस्ट, अर्थात लकड़ी का बुरादा। हमारे शरीर के लिए पानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों ही विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, अर्थात पानी में घुल जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। So, solubility is also important for our life. Solubility of some common liquids in water. For example, कुछ लिक्विड जैसे विनेगर, लेमन, मस्टर्ड, कोकोनट एंड केरोसिन। इसमें से विनेगर और लेमन ये दोनों पानी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, जैसा कि आप बीकर ए में देख सकते हैं। जबकि मस्टर्ड, कोकोनट तथा केरोसिन ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं तथा दोनों अलग अलग लेयर बनाते हैं, जैसा कि आप बीकर बी में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन एक लाइफ गैस है? हाँ, यह एक लाइफ गैस है क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात तो यह है कि ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, अर्थात डिजोल्व हो जाती है, और यह ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस धरती पर जितने भी लिविंग्स हैं उन सभी को रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, चाहे वो एयर के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी में डिजॉल्व के फॉर्म में हो। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट का पानी में तैरना तथा नीचे बैठ जाना। इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं तथा बीकर में कुछ पानी भरते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हम डालते हैं, जैसे की, कॉइन, सीड्स, स्टोन, बॉल, लीफ एंड वुड।
तो हमें देखने पर ये पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स फ्लोट करते हैं और तथा कुछ मटेरियल्स नीचे सिंक हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि डेंस ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में सिंक होते हैं, जैसे कॉइन, की तथा मेटल ऑब्जेक्ट्स, जबकि लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स वो पानी में फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल लीव्स, बॉल, वुड, पेपर एटसेट्रा। प्यारे बच्चों, हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पे भी मटेरियल्स की सॉर्टिंग करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हम ऑब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। Translucent, the materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent। इसमें ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली हम उसे नहीं देख पाते हैं, अतः इसमें कुछ धुंधलाहट दिखाई देती है। ओपेक, वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, वॉल, वुड एटसेट्रा। अतः वॉल, वुड या स्टोन इनके द्वारा इनसे आर पार हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। डियर लर्नर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।